पत्नी को ससुराल से लाने गए फरदीन के साथ उनके साले और कुछ अज्ञात लोगों ने की मारपीट। आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने मामला किया दर्ज। 20 फरवरी को शादी हुई थी और वो जो झगड़ा हुआ उसमें मारने के टाइम वो लड़के का जिससे अफेयर चालू है वो लड़का भी वहां पर मौजूद था। वो लड़के ने भी मेरे को मारा, मेरी गाड़ी भी तोड़ा। मैं कॉलेज में संपर्क में आया था कि वो गरीब है, ऐसा है, माँ बाप नहीं है, वैसा देख के मैंने किया था कि गरीब लोग है, जाने दो। तो एक बार मैंने पकड़ा था तो उसके घर वाले घर पे आके माफ़ी उफ़ी मांगे थे। फिर अभी ये हाल ही रिसेंटली में जब ये पैसा लेके भागे, दूसरे दिन डायरेक्ट एक लड़के के साथ चौपाटी पे चले गए। ये लव मैरिज करके फिर आपने शादी किया था? जी, लव मैरिज करके किया था। की बात है, आपकी पत्नी का जो अफेयर का मामला है, ये शादी के बाद आपको पता चला या अभी कैसे आपको पता चला? भाई ये शादी के बाद पता चला। जो भी मैं कमाता था, जितना भी सब लाके उसको रखता था, रात में मेरे अकाउंट से उसको पैसा भेज देती थी। कैश रहता था उसको बाहर बुला के उसको दे देती थी पैसा। भाई मेरी औरत मेरे घर से भाग के गई थी तो मैं यहाँ से उसको लेने गया था। तो वहाँ पे वो जाने के बाद बोलती है मेरे को नहीं रहना है, तलाक चाहिए मेरे को। तो हम मेरे को फ़ोन करके पहले ही बोल दी थी कि मेरे को तलाक चाहिए, मेरा कपड़ा घर पे लाके दे दे। अब भाई हम उसके घर पे गए, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन कपड़ा लेके। तो वो उसका भाई और एक दो जन थे, हम लोग को मारने के लिए पहले से ही तैयार थे और एक लड़का उसके घर में पहले ही था। जैसे हम लोग कपड़ा रखे, उसका भाई हम लोग को गाली उली दिया और मेरे भाई को इधर सीधा आके हेलमेट मुँह पे मारा। और वो लड़की का दूसरे के साथ अफेयर था। मेरे घर से पैसा वैसा सब लेके भाग गई भाई वो, और मेरे को मारे, मेरे बहन को मारे, मेरे भाई को मारे। इतना मारे कि मेरे पूरा गाड़ी लॉस कर दिए। पूरा गाड़ी लॉस करने के बाद भी, चौकी में आने के बाद भी चौकी में बोल रहे कि भाई चौकी हमारे जेब में, तुमको जो करना है वो करो। भाई वो लोग अभी बोल रहे कि मेरे को तलाक दे दो और मेरा इतना नुकसान हो गया, पैसा वैसा लेके भाग गई। इसके बाद अभी बोल रही है तलाक चाहिए। कितना रुपया लेके? 20,000 रुपये लेके भागी है भाई, और चांदी वगैरह था और मेरी मम्मी ने सोना वगैरह करे थे वो सब लेके भाग गई। और तलवार लेके भी दौड़ा है भाई हम लोग को। पूरे गाड़ी पे तलवार का निशान भी है भाई। मैं तुमको पूरा गाड़ी का वीडियो सब भेज दूंगा। गाड़ी के बम्पर, बोनट वोनट सब पूरा तलवार से ही तोड़े और 2-3 पत्थर मार के पूरा गाड़ी लॉस कर दिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 25 तारीख के दिन आरसीएफ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर फरदीन के साथ में उस वक्त मारपीट हुई जब ये अपनी पत्नी से मिलने गए हुए थे, और तभी एक ऐसा मामला पेश आया जहां पर इनके साले और उनके साले के कुछ साथियों ने मिलकर जो है इनकी पिटाई कर दी। हालांकि आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज किया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है फरदीन मौजूद है, जो बताएंगे कि कैसे ये मामला शुरू हुआ और आखिर इनके मारपीट तक कैसे ये मामला पहुंचा। फरदीन, क्या हुआ था उस दिन, क्यों मारपीट हुआ? भाई मेरी औरत मेरे घर से भाग के गई थी तो मैं यहाँ से उसको लेने गया था। तो वहाँ पे वो जाने के बाद बोलती है मेरे को नहीं रहना है, तलाक चाहिए मेरे को। तो हम मेरे को फ़ोन करके पहले ही बोल दी थी कि मेरे को तलाक चाहिए, मेरा कपड़ा घर पे लाके दे दे। अब भाई हम उसके घर पे गए, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन कपड़ा लेके। तो वो उसका भाई और एक दो जन थे, हम लोग को मारने के लिए पहले से ही तैयार थे और एक लड़का उसके घर में पहले ही था। जैसे हम लोग कपड़ा रखे, उसका भाई हम लोग को गाली उली दिया और मेरे भाई को इधर सीधा आके हेलमेट मुंह पे मारा। और वो लड़की का दूसरे के साथ अफेयर था। मेरे घर से पैसा वैसा सब लेके भाग गई भाई वो, और मेरे को मारे, मेरे बहन को मारे, मेरे भाई को मारे। इतना मारे कि मेरे पूरा गाड़ी लॉस कर दिए। पूरा गाड़ी लॉस करने के बाद भी, चौकी में आने के बाद भी चौकी में बोल रहे कि भाई चौकी हमारे जेब में, तुमको जो करना है वो करो, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग जाओ। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई किया, लेकिन आप जब गए तो वो क्या विवाद था कि वो यहाँ से छोड़ करके चले गए? भाई वो लड़की का दूसरे के साथ अफेयर चालू था। मेरे पास एविडेंस भी है, मोबाइल। शादी कभी हुई थी आपकी? ये 26 फरवरी 26 फरवरी को शादी हुई? फरवरी को शादी हुई थी। और वो जो झगड़ा हुआ उसमें मारने के टाइम वो लड़के का जिससे अफेयर चालू है वो लड़का भी वहां पर मौजूद था। वो लड़के ने भी मेरे को मारा, मेरी गाड़ी भी तोड़ा। तो कितने लोग थे? लगभग 5 लोग थे। उसका अफेयर जो जिसके साथ चालू है वो लड़के को मिला के 5 जन थे। एक का नाम जिशान था, वो उधर ही रहता है उन लोग के बिल्डिंग में, और एक रमजान जो इधर महाराष्ट्र नगर में रहता है, और एक समीर जो मेरा साला है, और एक रमजू तड़ीपार है। तड़ीपार रह के भी उधर रह के पुलिस वाले को धमकी बोल रहा है, स्टेशन के बाहर खड़े होके बोल रहा है कि मैं तड़ीपार हूँ, जा जो करने का कर ले। उसी ने और तलवार लेके भी दौड़ा है भाई हम लोग को। पूरे गाड़ी पे तलवार का निशान भी है भाई। मैं तुमको पूरा गाड़ी का वीडियो सब भेज दूंगा। गाड़ी के बम्पर, बोनट वोनट सब पूरा तलवार से ही तोड़े और 2-3 पत्थर मार के पूरा गाड़ी लॉस कर दिए भाई। तो 2 महीने पहले शादी आपकी हुई थी, तो शादी से पहले आपने कुछ बैकग्राउंड वगैरह देखा या कैसे आप संपर्क में आए थे?
भाई मैं कॉलेज में संपर्क में आया था कि वो गरीब है, ऐसा है, माँ बाप नहीं है, वैसा देख के मैंने किया था कि गरीब लोग है, जाने दो। तो एक बार मैंने पकड़ा था तो उसके घर वाले घर पे आके माफ़ी उफ़ी मांगे थे। फिर अभी ये हाल ही रिसेंटली में जब ये पैसा लेके भागे, दूसरे दिन डायरेक्ट एक लड़के के साथ चौपाटी पे चले गई। मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो मामला आपका था, ये लव मैरिज करके फिर आपने शादी किया था? जी, लव मैरिज करके किया था। अच्छा, तो उसके परिवार को सारी चीज़ों की जानकारी थी कि आपके साथ में संबंध में है, फिर आपकी शादी हो गई। उसके बावजूद क्या आप उनके घर वालों को बताए थे कि उसका अफेयर है, तो इसलिए आप लोग समझाओ करके? नहीं, उन लोग को पता था कि मेरे बारे में, जब मेरा रिलेशन चालू हुआ तो वो लोग नहीं, लड़की के प्रेम संबंध के बारे में उसके माता पिता को आपने बताया था कि आपकी बेटी का ऐसा? वो लोग को मैंने बताया था। वो लोग घर पे आके माफ़ी भी मांगे थे भाई। हाँ, जिम्मेदारी लेने के बावजूद, मतलब सब लेने के बावजूद भी ऐसा हुआ। तो अभी फिलहाल उनके घर वाले क्या बोल रहे हैं या किस तरीके का आप चाह रहे हो? भाई वो लोग अभी बोल रहे कि मेरे को तलाक दे दो, और मेरा इतना नुकसान हो गया, पैसा वैसा लेके भाग गई। इसके बाद अभी बोल रही है तलाक चाहिए। कितना रुपए लेके? 20,000 रुपये लेके भागी है भाई, और चांदी वगैरह था, और मेरी मम्मी ने सोना वगैरह करे थे, वो सब लेके भाग गई है। क्या काम करते हैं आप? मैं भाई पहले टोचन में था, अभी ओला उबेर चला रहा था। अच्छा, जितना भी 2 से 3 महीने का जितना भी कमाया था, सब दिन रात एक करके सब लेके भाग गई वहाँ। तो फिलहाल अभी क्या चाह रहे हो आप, मतलब साथ में रहना है या किस तरीके नहीं का? भाई, अभी नहीं रहना है। मेरी बहन के ऊपर हाथ उठ गया तो मैं अभी नहीं रहना चाहता हूँ भाई। वो सामने से खुद ही बोली कि मेरे को नहीं रहना, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। और उसका जब ऐसा था तो शादी क्यों करना था, मेरा यही सवाल है। पर वो लोग बोलते जा, बहुत उल्टा सीधा बोले भाई। कितना इस मामले के बाद डर बन गया है, क्योंकि आपके साले और उनके साथियों ने? उसके भाई ने मेरे मम्मी को घर पे आके धमकी भी दिया, अगर आप लोग केस किए तो मैं तेरे भाई को उड़ा दूंगा। धमकी दिए थे, मांगता मेरे अम्मी से पूछ लो भाई। मेरे अम्मी घर पे अकेली थी, तब हम लोग चौकी में थे। तभी मेरे अम्मी को फोन आया कि ऐसा ऐसा है। मेरे अम्मी इधर आए, वो लड़का यहीं से आया, ये गली वाले से भी पूछ लो, इधर चिल्ला चिल्ला के धमकी दे के गए, अगर तुम लोग केस किए तो तेरे बेटे को उड़ा दूंगा। फिर मेरे अम्मी हम लोग को फ़ोन किए, क्या हुआ कैसा हुआ। फिर मेरे अम्मी चौकी आए। मेरे अम्मी को पता भी नहीं था कि इतना मैटर हो गया उधर पे। तो ये जो रिलेशनशिप की बात है, आपकी पत्नी का जो अफेयर का मामला है, ये शादी के बाद आपको पता चला या अभी कैसे आपको पता चला? भाई ये शादी के बाद पता चला। जो भी मैं कमाता था, जितना भी सब ला के उसको रखता था, रात में मेरे अकाउंट से उसको पैसा भेज देती थी। कैश रहता था उसको बाहर बुला के उसको दे देती थी पैसा। तो जो तस्वीरें आप बता रहे हो कि घूमने गई थी, तो वो सारी तस्वीरें उनके माता पिता को आपने बताया? सब नहीं, उनके माता पिता को बोलती है नहीं ये नहीं वैसा नहीं। उस दिन जब मैटर हुआ, जब झगड़ा हुआ, तब मैं उनको बताया तो बोले नहीं ऐसा नहीं चलता है। अरे कैसा आप चल। लोगों ने जो मारपीट किया है, उस मारपीट का मामला आपके ऊपर जो दर्ज हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने वहां पर जाकर के उनके साथ में मारपीट किया, उनके भाई के साथ? कुछ भी नहीं किया भाई। हम लोग गए और उन लोग मारना चालू कर दिए। कुछ भी नहीं किया। हम लोग क्या मारेंगे, उन लोग कम से कम 5 से 6 जन थे, आके इतना मारेंगे पूछो मत। हम लोग कहाँ दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे भाई। तो ये मामले पर जिस तरीके से फरदीन का कहना है, हालांकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से आरसीएफ पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों का अलग अलग तरीके का जो है शिकायत है, और इस शिकायत पर मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष को लेकर कहीं ना कहीं अब पुलिस को ही इस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है कि आखिर ये मामले को सुलझाया कैसे जाए। फिलहाल अब ये देखना है कि फरदीन के इस मामले पर कैसे पुलिस जो है इंसाफ दिलाने के लिए कोई जो है ठोस कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।